प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सामर्थी वचन में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप कुशल मंगल हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। चलिए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम हन्ना के विषय में जानकारी लेंगे, जो कि एक परमेश्वर की बहुत बड़ी दासी थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रियो, हन्ना की कहानी हम पुराने नियम की पुस्तक पहला शमूएल के पहले और दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। हन्ना का पति, जिसका नाम एल्काना था, उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी। बाइबल कहती है कि हन्ना के कोई संतान नहीं थी। मेरे प्रियो, निसंतान रहना कौन चाहता है? बच्चे पैदा किए बिना पत्नी का ससुराल में रहना दुर्लभ हो जाता है। एक तो ससुराल के ताने और समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कटु वचन कहने का मौका नहीं छोड़ते। कभी कभी ये तलाक का कारण भी बन जाता है। लेकिन इस कहानी में हम देखते हैं कि हन्ना का पति एल्काना उससे बहुत प्रेम करता था, उसे प्रोत्साहित करता था। परंतु उसकी दूसरी पत्नी ये जानकर कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी है, हन्ना को अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। हन्ना जब भी परमेश्वर के भवन को जाती, उसकी सौत उसे चिढ़ाती। वह ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वह निसंतान नहीं थी, उसके बच्चे थे। पत्नी जब ऐसी परिस्थिति में हो तो सबसे बड़ा सहारा उसका पति होना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी हमेशा चाहती है कि उसका पति हर सुख दुख में उसके साथ रहे, उसका साथ दे, उसका ढाल बनकर उसके साथ हमेशा खड़ा रहे और उससे बहुत प्रेम करे। हन्ना अपनी सौत की कड़वी बातें सुनकर दुखी हो जाती थी और इस कारण वह बहुत रोती और खाना नहीं खाती थी। इसलिए उसका पति एल्काना भी दुखी होता था। पहला शमूएल 1 अध्याय के 8 में हम पढ़ते हैं, एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? यहाँ पर एल्काना हन्ना को प्रोत्साहित कर रहा है, उसको तसल्ली दे रहा है। हन्ना हर साल शीलो में परमेश्वर की उपासना और बलिदान करने में अपने पति के साथ जाती थी और हर साल एल्काना की दूसरी पत्नी पनिन्ना हन्ना को ये याद दिलाकर उसे रोने के लिए उकसाती थी कि वह निसंतान है। इसलिए एक साल शीलो में हन्ना ने बड़ी पीड़ा में रहते हुए प्रभु से प्रार्थना की। जब वह प्रार्थना कर रही थी, तंबू के याजक एली ने उसे देखा। उसे लगा कि ये जिस तरह का व्यवहार कर रही है, ऐसा लगता है जैसे नशे में है, और याजक ने उसे डांटा और शराब छोड़ने के लिए कहा। हन्ना ने याजक को आदर देते हुए कहा, नहीं, हे प्रभु, मैं दुखी आत्मा हूँ। पहला शमूएल अध्याय 1 के 11 में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू सचमुच अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करके मुझे स्मरण करे और अपनी दासी को ना भूले, वरन अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को सौंप दूंगी। उसके सिर पर छुरा ना चलने पाएगा। याजक एली ने जान लिया कि उसने परमेश्वर से विनती मांगी है। पहला शमूएल 1 के 17 में एली ने कहा, शांति से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। महायाजक एली के शब्दों का हन्ना पर बहुत प्रभाव पड़ा। वो विश्वास से भर गई थी, उसके अंदर एक सुकून था। वह अपने रास्ते गई और खाना खाया और उसके चेहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसने जो प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा है वह पूरा होगा। समय के साथ परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का जवाब दिया और वह गर्भवती हुई और उसे एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम शमूएल रखा। हन्ना ने परमेश्वर से वादा किया था कि अगर उसे बेटा होगा तो वह उसे परमेश्वर को सौंप देगी, और हन्ना ने अपने वायदे के अनुसार शमूएल को परमेश्वर के लिए सौंप दिया। शमूएल याजक
एली के सामने यहोवा की सेवा करता रहा। हन्ना जब भी परमेश्वर की आराधना करने शीलो को आती थी, तब वह प्रति वर्ष शमूएल के लिए एक छोटा वस्त्र लाती थी। याजक ने फिर से हन्ना की वफादारी को देखते हुए दोनों पति पत्नी को ये आशीर्वाद दिया कि तुमने अपने पहलौठे पुत्र को परमेश्वर के लिए सौंप दिया, इसलिए परमेश्वर तेरे वंश को बढ़ाए। परमेश्वर ने इस प्रार्थना का भी उत्तर दिया और हन्ना को 3 और बेटों और 2 बेटियों का आशीर्वाद दिया। कहने का अर्थ ये है मेरे प्रियो, हमें हन्ना से, परमेश्वर की दासी से सबक लेना चाहिए। हन्ना ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसको एक बेटा होगा और वह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता और न्यायाधीश बनेगा। शमूएल परमेश्वर का एक शक्तिशाली सेवक बन गया। हन्ना को परमेश्वर से कई और बच्चों का आशीर्वाद मिला। हन्ना के जीवन से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर वास्तव में उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है जो विश्वास के साथ उसके पास आते हैं। हमें अपने जीवन में चाहे जितने भी दुखों का सामना करना पड़े, परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करने के लिए मौजूद है। अगर आप प्रभु की दासी हन्ना की कहानी से प्रभावित हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें और अपने विचार बताएं। धन्यवाद।